सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई और 3 दिन के बाद कल उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवा ली है। आज आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने उनको रखा ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अपने साथ हुई उस घटना को बयां किया है, बताया है। दिल्ली में राजनीति अपने चरम पर है। ये वो तस्वीरें जब स्वाति मालीवाल चल भी नहीं पा रहे हैं सही से, जब वो सीढ़ियों से उतरते दिखी तो सहारे से उतरते और धीरे धीरे चलते दिखाई दी। जो उनकी एफआईआर है, जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया, उसमें भी यही बताया गया कि उनको पेट में लात मारे गए, उनको बेरहमी से पीटा गया। बड़ा अपडेट आपको दे दें कि पुलिस के सामने स्वाति मालीवाल का बयान है सूत्रों के मुताबिक, और इस बयान में स्वाति मालीवाल खुद के साथ हुई घटना का बताती हैं। कहते हैं कि 13 मई को प्राइवेट गाड़ी से वो मुख्यमंत्री आवास पर गए। मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल से उनको मिलना था, वहां पर वो गई थी। हम कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब वो कोर्ट ले जाए गए तो वहां पर बहुत धीरे धीरे चले, उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत मुश्किल समय उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये जो बीते 3 दिन थे बहुत मुश्किल दिन थे। It's been a while, you haven't spoken yet, ma'am. एक सेकंड सर। स्वाति मालीवाल बिल्कुल खामोश और मायूस, और वो दुख, वो दर्द उनके चेहरे से साफ था। 164 के तहत स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट से जब स्वाति मालीवाल निकली तो वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे धीमे धीमे, कल भी हमने जब वो एम्स गई थी तो तस्वीरें दिखाई थी कि वहां से जब उनको घर ले जाया जा रहा था बहुत धीमे धीमे चल रही थी, बिल्कुल सहज नहीं दिख रही थी। आज एक बार फिर 30 हजारी कोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 164 के तहत स्वाति मालीवाल का बयान क्या रहा वो तो आप बताएं, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो चलने का तरीका, बहुत धीमे धीमे सहारे से चल रहे हैं, बेरहमी से पीटा गया है। जी बिल्कुल। और देखिए, जो स्वाति मालीवाल का 164 का बयान 30 हजारी कोर्ट में बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो गया 164 सीआरपीसी में, ये काफी अहम है। जिस तरह से नरेट किया है 13 मई को क्या क्या कुछ हुआ स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में, और कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं। इस मामले में आरोपी विभव कुमार है, आपको बताऊं। और अब 164 का बयान दर्ज होने के पास पुलिस का जो केस है वो और मजबूत हो चुका है। अब विभव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और आपको बताऊं कि जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं। ऐसे में आसानी से जमानत भी नहीं होगी। लेकिन जो आरोप स्वाति ने लगाया है, जो शिकायत में लिखा है, वो तो काफी शॉकिंग है। एफआईआर की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है राजीव। उसमें कई चौंकाने वाले बातें लिखी हुई है कि किस तरीके से घसीट कर जो आरोप लगाया है विभव कुमार ने सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की, बल्कि बॉडी के कई संवेदनशील पार्ट में। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं। वो तस्वीर अब आप ये तस्वीरें देखिए। तो सभी तो कह रहे हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। कुछ नहीं होगा, अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो, हेलो मैडम, प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें आप। आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही हैं, अभी है अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा। जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो, हेलो मैडम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे ऐसे ना बोलें आप। आई विल डू इट, आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही हैं, अभी है अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा। जो करना है करो,
और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी प्लीज। मैडम बात चलो। हेलो मैडम प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसे ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे ऐसे ना बोलें आप पार्लियामेंट आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी प्लीज। मैडम बात चलो। हेलो मैडम प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेंक आपसे। दो। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा ये गंजा प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसे ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे ना बोलें आप पार्लियामेंट आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस आज भी तो बाहर ही तक आएगी, इस वो वीडियो यहाँ की तक पुष्टि आएगी नहीं ना। करता है, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें बहुत गुस्से में दिख रहे हैं स्वाति मालीवाल। इसमें बहुत वहां पर उनको समझाया जा रहा है, वहां पर उनसे कहा जा रहा है कि आप यहां से बाहर जाइए। उन्होंने कहा कि मैंने कॉल कर दी है पुलिस को, वो आ रही है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस अगर आएगी भी तो वो बाहर आएगी। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ये तो नहीं पता कि वीडियो बनाया किसने, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन यहां यानी कि 13 तारीख को बहुत कुछ घटा है मुख्यमंत्री आवास में। बहुत कुछ घटा है। और देखिए ये वीडियो तो बहुत हैरान करने वाला राजीव। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी है जब से खड़ी हुई है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। और अगर इस तरह की तस्वीरें सीएम हाउस में, क्योंकि स्वाति मालीवाल को खुद आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन अचानक से इन बीते कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का बर्ताव स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो स्वाति है वो कह रही है कि मैं 112 पे मैं कॉल कर रही हूं, पुलिस को आने दीजिए। और उनके साथ 3 से 4 लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, वो रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किस चीज को लेकर स्वाति भिड़ती हुई दिखाई दे रही है और बाकी जो 3 से 4 लोग हैं वो किस चीज के लिए रोक रहे हैं, इसके बारे में तो कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से कॉल किया स्वाति ने 112 पर 13 मई को 9:34 पर, कहीं ना कहीं ये वीडियो पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ घटित जरूर हुआ था सीएम हाउस में। और ये वीडियो कम से कम उस बात की पुष्टि करता है। अरविंद, ऐसा लगता है कि ये वीडियो तो बहुत बाद में बनाया गया है, जब बहुत कुछ घटित हो गया है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सीसीटीवी नहीं है वहां पर तो इसका फायदा नहीं उठाओगे। और भी वो गंजा शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं कि वो किसके लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत एग्रेसिव इसमें वो दिख रहे हैं और स्टाफ उनको किसी भी तरह से वहां से बाहर निकाल देना चाहता है, लगता है ऐसा। जी बिल्कुल। और यही बात खुद स्वाति जो है उन्होंने कही है अपनी शिकायत में कि बकायदा उन्हें घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनका शर्ट ऊपर हो गया और बहुत कुछ स्वाति ने लिखा है। और उसके बाद ही 354 भी लगा है, 308 लगा है, 341 लगा है और ये गैर जमानती धाराएं हैं। ये वीडियो कुछ हिस्सा है जो पुष्टि करता है। देखिए कुल मिलाकर क्लियरिटी यही है कि 9:34 पर 13 मई को स्वाति सीएम हाउस से कॉल करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया है। और उसके बाद वो सिविल लाइन जाती है, पैदल ही निकलती है, सूत्र बताते हैं वो रो भी रही थी, परेशान थी, पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद कहती हूँ कि बाद में वो रिटर्न में कंप्लेंट देंगी। और 4 दिन स्वाति मालीवाल पूरी तरह से खामोश रही और उसके बाद
उन्होंने दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों के सामने शिकायत की, उसके बाद एफआईआर अरविंद दर्ज बिल्कुल होती वो है और अभी जो भी बहुत एफआईआर का स्तब्ध दिख रहे हैं। मैं आपके पास राजीव, अरविंद अगर आप लौटता उसे हूं। पढ़ लेंगे, अरविंद जो आपके पास लौटना, एक बार फिर से जरा ये वीडियो दिखाते हैं दर्शकों को। एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी प्लीज। हेलो मैम प्लीज, उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा साला, नहीं मैम, नहीं, प्लीज आप ऐसा मैडम ना नहीं। बोलें। आप ऐसा ना बोलें, जस्ट बिकॉज यार सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे कैमरा कौन नहीं बोलेगा, हाँ, ऐसे ना बोलें। आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को प्लीज, डीसीपी से बात करेंगे प्लीज। अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज प्लीज तमाशा कम होगा। विद मी प्लीज। हेलो मैम प्लीज। उठा के फेंक दो। घटित होने के बाद, जो भी भीतर घटित हो उसके बाद, क्योंकि उसमें ये कह रहे हैं कि मैंने कॉल कर दी है, पुलिस आ रही है, जिसमें जो स्टाफ है वहां मुख्यमंत्री आवास का, वो कहता है कि आप यहां से बाहर चले गए, पुलिस आएगी भी, तो वो पुलिस भी बाहर आएगी, वो भीतर नहीं आएगी। उसमें वो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भी दिख रहे हैं। अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री आवास पर ऐसा क्या हुआ कि ये स्थिति आई कि वहां मारपीट हुई है और इस तरह के वीडियो सब आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर कोई यही जानना चाहता है ऐसा क्या हुआ, लेकिन देखिए उससे बड़ा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल जो बेहद एक्टिव थी आम आदमी पार्टी को लेकर, और जहां तक मुझे याद है कि जब वो विदेश रवाना हो रही थी तो बीजेपी के एक लीडर ने जब उनका वीडियो ट्वीट किया था, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया था, मुखर होकर आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़ी रही। लेकिन बीते दिनों में ऐसा क्या घटित हुआ कि सीएम हाउस में उनके अंदर इस तरह की घटना वो सामने पेश आ रही है। वीडियो देखिए, सब कुछ कह रहा है। उनको किस लिए रोका जा रहा है? जब वो एक तरीके से कहें आम आदमी पार्टी की उस वक्त से शुरुआत की उन्होंने, जब से आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, हर जगह साये की साथ रही, साये की तरफ साथ रही। लेकिन इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में इस तरह का व्यवहार हो रहा है? और सुनाई दे रहा होगा आपको बकायदा कि वो कह रही है, जब उनके साथ एक तरह से मिसबिहेव होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ लोग रोक रहे हैं, शायद बाहर निकालने की कोशिश है, तो वो कह भी रही है, इसमें आप गौर करिएगा कि 112 पर वो मैं कॉल करूंगी और पुलिस आ रही है, और बहुत मुमकिन है कि इसके कुछ देर बाद, ये एक छोटा सा हिस्सा है वीडियो का, बहुत कुछ घटित हुआ होगा। शायद कुछ ऐसा भी घटित हुआ है जिसकी तस्वीरें नहीं आई हैं, और वो ही एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखवाई है कि किस तरीके से आज तक के पास, आपको बताऊं राजीव, एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है जिसमें बकायदा स्वाति मालीवाल ने डिस्क्राइब किया है। सीसीटीवी नहीं होने का भी इसमें जिक्र कर रहे हैं, या पुलिस के सामने अब एक बड़े चैलेंज होगा कि भीतर हुआ क्या, क्योंकि सीसीटीवी अगर नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि भीतर हुआ क्या है। नहीं, देखिए विक्टिम का बयान है, आपके सामने बताऊं, इसीलिए 164 का बयान अब से कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने करवाया है, और पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है। सीक्वेंस के बारे में जांच करेगी, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस, और खुद पुलिस स्टेशन विक्टिम 13 मई को पहुंची थी रोते बिलखते हुए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर कहा था कि मैं बाद में रिटर्न कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगी। कल शिकायत होती है, स्टेटमेंट होता है 161 का दिल्ली पुलिस के सामने, उसके बाद देर रात एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सूत्र बताते हैं कि फेस पर अंदरूनी चोट के भी निशान है, और जो पुलिस अधिकारी हैं वो जब कल जो 2 टॉप ऑफिसर थे वो जब गए थे स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने हमें जरूर ऑफ रिकॉर्ड बताया कि कुछ चोट के निशान है, हालांकि मेडिकल एग्जामिनेशन इसीलिए कराया जा रहा है, कल उनकी काउंसलिंग हुई थी। तो पहले एफआईआर, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। ये वो लीगल प्रोसीजर है जिसके आधार पर कोई भी पुलिस
अपना जो केस है वो मजबूत करती है। तो यहाँ स्वाति मालीवाल है जो खुद ये बता रही है कि उनके साथ किस तरह की घटना वहां पर हुई है। अगर ड्राइंग रूम में सीसीटीवी फुटेज नहीं भी है तो भी जो वहां स्टाफ है और खुद जो पीड़िता है वो डिस्क्राइब कर रही है, अपना बयान डिस्क्राइब कर रही है, ये काफी है विभो कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। राजीव, अरविंद एक बार फिर से दर्शकों को वीडियो दिखा देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज तक पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब वीडियो देखिए। ये गंजा साला प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसे ना बोलें जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसे बोलें ऐसे ना बोलें आप आई विल डू इट आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना वो बात, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम, मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम मिनट प्लीज मैडम प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करें। प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसे ना बोलें जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसे बोलें ऐसे ना बोलें आप आई विल डू इट आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना वो बात, वो आपका हेडेक आप मेरे है। को प्लीज डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम, मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस तो भी तो उसमें बाहर वो ही आएगी, कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि मैंने 112 पे कॉल कर दिया है। अरविंद एक सेंटेंस जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज मैं इन सब लोगों को बताऊंगी। सबसे तात्पर्य यानी कि सिर्फ विभव तक सीमित नहीं है पूरी घटना, इसमें उस सब का जिक्र कर रहे हैं कि मैं इन सबको बताऊंगी। अब ये सब कौन कौन है? क्या पूरी केजरीवाल फैमिली? नहीं ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा राजीव, लेकिन मैं फिर उसी बात पर हैरान हूं क्योंकि काफी दिनों से देख रहा हूं स्वाति मालीवाल को, और जाहिर सी बात है पार्टी ने भी उनको, आम आदमी पार्टी की बात करें तो अगर जिस तरह से वो इस पार्टी के साथ जुड़ी रही, पार्टी ने भी पूरा सम्मान दिया। बीते दिनों हमने देखा DCW की वो अध्यक्ष थी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज उठाई। बिल्कुल वो मुखर थी, हर विषय पर अपनी बात बेबाकी से रखती थी और इसे बेबाकी के लिए वो जानी जाती थी।